नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आप भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी इतिहास विषय से कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था। बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था। और एक क्वेश्चन पूछा कब गया है तो यूपी टीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, यानी पिछले वर्ष ही पूछा गया है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मालवा के, ऑप्शन बी रणथंभौर के, ऑप्शन सी मेवाड़ के और ऑप्शन डी है दोस्तों गुजरात के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बुलंद दरवाज़ा अकबर के गुजरात विजय के स्मृति में बना था। और याद रखिएगा गुजरात विजय कब हुआ था, तो गुजरात विजय अकबर ने 1572 में किया था। और उसी की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस जगह पे, तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और ये तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वहाँ का शासक कौन था, उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो गुजरात का शासक कौन था, तो मोहम्मद मुजफ्फर तृतीय। मुजफ्फर तृतीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दरबार के नवरत्नों का संबंध था। दरबार के नवरत्नों का संबंध था। और एक क्वेश्चन कब पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा 2021 में, यानी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्ष ही। और ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन सी धर्मपाल के और ऑप्शन सी हर्षवर्धन के और ऑप्शन डी धर्मपाल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दरबार के नवरत्नों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पीजीटी परीक्षा 2013 में। ऑप्शन ए देखिएगा रत्नावली, हर्ष, इस साइड दिया है मृच्छकटिकम। ये क्वेश्चन में क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी रत्नावली के रचयिता हर्ष, मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक, मुद्रा राक्षस के रचयिता राजशेखर और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता विशाखदत्त। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस पे काफ़ी विशेष ध्यान देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रा राक्षस। आपको याद होगा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका का लेखक कौन है, तो हर्ष हैं। और मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, तो शूद्रक हैं। और मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त हैं। भूलिएगा नहीं, यहाँ पे मुद्रा राक्षस की जगह क्या होना चाहिए, तो ये विशाखदत्त होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे, यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध शिष्य थे। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा 2010 में। पीजीटी परीक्षा 2010 में। ऑप्शन ए देखिएगा शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी बाबा फरीद और ऑप्शन डी है दोस्तों शेख अहमद सरहिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। और आपको याद होगा कि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है तो अमीर खुसरो वहाँ पे नहीं रहते हैं और कुछ समय पश्चात पहुँचते हैं। तो इनके गुरु को क्या किया गया है, तो सुलाया गया रहता है। तो अमीर खुसरो लिखता है दोस्तों कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई चौदेश। अपने गुरु के न रहने की मौजूदगी में खुसरो निराश होकर के वापस लौट आता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो किसके शिष्य हैं, तो निजामुद्दीन औलिया के। और शेख सलीम चिश्ती के विषय में आप जानते होंगे, शेख सलीम चिश्ती। बाबा फरीद के विषय में आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे शेख सलीम चिश्ती को। जो शेख सलीम चिश्ती है तो जो अकबर था तो उसका कोई संतान नहीं हो रहा था।
तो शेख सलीम चिश्ती के प्रति अकबर काफ़ी श्रद्धा भाव रखता था और इन्हीं को अपने पुत्र जहांगीर यानी सलीम को अपना आशीर्वाद समझता था और इन्हीं के लिए क्या बनवाया, तो फतेहपुर सीकरी में इनका मकबरा बनवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदों की ओर वापस चलो। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? ये क्वेश्चन कब पूछा गया दोस्तों? तो टीजीटी परीक्षा 2011 में। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये 2011 में ऐसे ही नहीं, 2011 में तो पूछा ही गया है, लेकिन इसको बदल कर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। किसने कहा था वेदों की ओर वापस चलो या वेदों की ओर लौटो? इस तरह से कई बार घुमाकर पूछेगा तो आप परेशान नहीं होंगे। ऑप्शन ए देखिएगा, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी, विष्णु शास्त्री ने। और ऑप्शन डी, नरेंद्र दत्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर वापस चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। और याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2016 में। इसका ऑप्शन देखिएगा। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, विवाह की आयु से संबंधित है शारदा बिल। ऑप्शन बी, विधवा विवाह से संबंधित है। ऑप्शन सी, सती प्रथा से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी है, नवजात शिशु हत्या से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शारदा बिल विवाह की आयु से संबंधित है। और हम आपको याद भी करा देंगे, शारदा बिल विवाह की आयु से संबंधित है। और लड़कियों की आयु इसमें बताया गया है 14 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष यानी गर्ल की, और बॉयज़ की आयु इसमें बताया गया है 18 वर्ष। और ज़रा याद रखिएगा, अगर आपको याद होगा समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 होता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसमें लड़कियों की आयु बताया गया 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। एक कब पारित हुआ था? तो 1929 में ये भी क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो पीजीटी परीक्षा 2016 में। ऑप्शन ए देखिएगा काबुल में। ऑप्शन बी, दिल्ली में। ऑप्शन सी, आगरा में। और ऑप्शन डी, लाहौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात इसको ले जाकर के कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में दफनाया गया। लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? और आपको याद ही होगा दोस्तों, मौर्य वंश और विजयनगर साम्राज्य टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे आप अभी तक, तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। हो सकता है कि रिवाइज करें कभी। ऑप्शन ए देखिएगा, वीर नरसिंह। ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी, राम राय। और ऑप्शन डी, अच्युत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। और बाबर ने अपने रचना तुजु के बाबरी में लिखा है कि विजयनगर का सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय था। और थोड़ा सा एक पॉइंट और बता दें बाबर से संबंधित, बाबर की रचना क्या है? तुजु के बाबरी किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। लेकिन मुगल कालीन दरबारी भाषा क्या है? तो फारसी भाषा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी से किस आंदोलन से जुड़े? वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े?
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में। यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में ऑप्शन ए देखिएगा चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह और ऑप्शन डी डांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब था दोस्तों? तो 1918 में। और वजह क्या था यहाँ पे? तो 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों को क्या हो गया था? तो फसल नष्ट हो गया था और सरकार लगान में क्या कर रही थी? छूट नहीं दे रही थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया और यहीं पे जुड़े थे वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से। और चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920-21 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह आपको हम बता ही दिए कि 1918 में। और डांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। 1930 में। ये डेट भी याद रखेंगे तो वो ऑप्शन आता है कूट वाला, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2021 में। और ऑप्शन ए देखिएगा बर्किंघम पैलेस, ऑप्शन बी सेवाय पैलेस, ऑप्शन सी विंस्टर पैलेस और ऑप्शन डी जेम्स पैलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जेम्स पैलेस में हुआ था। और कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तो आज का रहा दोस्तों 10 क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आज से हम एक क्वेश्चन कराना शुरू कर रहे हैं। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों तब तक ये क्वेश्चन का सीरीज ऐसे चलता रहेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।